अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीलॉग के साथ। आज जी बन रहा है विंटर की सबसे ज़्यादा फेवरेट और मज़े की रेसिपी, और वो है जी गाजर का हलवा, द मोस्ट वेटेड वन, जिसके लिए हम पूरा साल वेट करते हैं कि कब गाजरें आएंगी, कब ठंडा मौसम आएगा और हम हलवा बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। यहाँ पर जी हमने ले ली हैं गाजरें, 2.5 किलो गाजरें हैं ये, और चुटकी बजा के बेहतर आपने इनका वेट नहीं करना, छिलने का आपने जो है ना पीलर और छुरी ले लेनी है, उसके बगैर चुटकी से तो ये नहीं छिली जाएंगी। मैं कोशिश करी थी चुटकी बजाएंगे हम, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बनाते बजाते हैं और फ़ौरन से पहले जी गाजरें छिली हुई मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमने जी क्या करना है, ले लेना है पीलर और साथ में जी नाइफ़ ले लेनी है और हमने जी शुरू हो जाना है। और 100 की स्पीड से जी यहाँ पे मैंने चला दी अपनी वीडियो की स्पीड, और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की हमारी गाजरें जो है ना वो धुल के छिल के साफ़ सुथरी होकर आ गई हैं मेरे सामने। अब आपके पास जी 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है आपके पास जी, आप या तो अपनी फूड प्रोसेसर में इनको जो है वो ग्रेट कर लें, चॉप कर लें, और दूसरी ऑप्शन है आपके पास जी हैंड से जो है ना जी ग्रेटर। अगर तो आपके पास फूड फैक्ट्री नहीं है, ये वाला सीन नहीं है, फिर तो आप जी लगे रहें, पूरे घर वालों को लगा लें साथ, खुद अपना बाजू थकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब लोग मिल-जुल के जो है ना वो गाजरें ग्रेट कर लें, ताकि जी आपका हलवा जो है ना वो आसानी से बन सके, आपकी तबीयत एंड पे ख़राब ना हो, ये ना हो जी बाजू आपका रह जाए फिर, और आप हलवे के चक्कर में अपने बाजू बेचारे को जो है ना वो बर्बाद कर लें। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने पूरे घर वालों के साथ मिल के जो है ना गाजरें करनी है ओल्ड फैशन तरीके से ग्रेट। और यहाँ पे अगर आपके पास जी फूड प्रोसेसर टाइप की चीज़ है, फिर तो ज़बरदस्त हो गया, फिर तो ये खुद ही 100 की स्पीड से जो है ना ये गाजरें फटाफट से इतनी ज़बरदस्त तरीके से जी हो जाएंगी ग्रेट। सो यहाँ पर जी बोल भर के हमारी ज़बरदस्त जो है ना गाजरें हो गई हैं। बाहर से जो इतनी खूबसूरत धूप आ रही है ना, उससे जी ये गाजरें इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, और जी मैं कह रही थी यहाँ पर चुटकी बजाने से बात नहीं बनती बिल्कुल भी, हाथ चलाने पड़ते हैं। सो अब यहाँ पर सीन ये हुआ था कि एक बड़ा-सा देगचा लेके ना मैंने इसमें गाजरें डाली थी और पानी डाल दिया था, उसको चूल्हे पे रख दिया था। तो अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, पानी स्किप कर दें, डायरेक्ट दूध डाल दें। मैंने ये फ्रेश दूध से बनानी थी, तो मैंने डब्बे वाला दूध यूज़ नहीं करना था, इसलिए फिर मैंने कहा जी जब तक फ्रेश दूध आता है मेरे घर में तब तक मैं इसको नहीं कराती हूँ, गाजरों को सीधा चूल्हे पर रख देती हूँ, एटलीस्ट वो गल जाएंगी, पक जाएंगी, कुछ तो इनका जो है ना हालत बेहतर हो जाएगी। अगर हम बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे जी दूध आएगा तो हम अपनी गाजरें बनाएंगे, फिर तो वही बात नहीं बनेगी, आपका हलवा लटक ही जाएगा। तो हमने ये नहीं करना, हमने फ़ौरन से पहले इनको चूल्हे पर रख देना है। और यही हुआ था, जितनी देर में दूध आया था इतनी देर में ये गाजरें जो है ना वो कुक भी हो गई थी। यहाँ पर इनका पानी ड्राई हो गया था, ये अच्छी सी कुक हो गई थी। ये देखें यहाँ पर इसको ना मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ था कि ये ढक के, बीच में अगर मुझे चूल्हा यूज़ करना भी था तो मैंने इसको साइड पे कर दिया, फिर वापस चूल्हे पर रख दिया। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती रही थी कि चूल्हा जो है ना मेरा उस पर ये गाजरें पड़ी रहें, जब भी कोई चूल्हा मेरा फ्री होता है उस पर ये गाजरें ज़रूर पड़ी रहें। और उसके बाद यहाँ पर जब ये गाजरें अच्छी तरह कुक हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने ये दूध डाल दिया है। 2.5 किलो ही दूध है, 2.5 किलो ही गाजरें थी, उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था निकला। बड़ी अच्छी सी गाजरें थी, फ्रेश सी, और यही था कि फ़्रेश आई थी तो मैंने फ़्रेश को ही कर लिया। अगर मैंने इनको वेट कराया होता ना, फिर तो इसमें से यकीनन मतलब कुछ ख़राब हो जाती या कुछ जो है ना सूख जाती, तो फिर कम हमें कैरेट्स मिलती। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने दूध ऐड कर दिया है और इसको हम ढक देंगे और ध्यान रखेंगे ताकि दूध जो है ना उबल के बाहर ना गिरे। तो ध्यान रखना है आपने। बीच में यहाँ पर मेरी कुकिंग फुल फ्लैज चल रही थी, संडे का यहाँ पर दिन था और ऑलरेडी मैं इतनी बिजी चल रही थी। आपने क्या करना है, जब आपने गाजर का हलवा बनाना है तो वही तरह आपने संडे का दिन या मोस्ट बिजी डे बिल्कुल नहीं चूज़ करना, जिस दिन आपके पास वेजिटेबल्स भी होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रोसरी हो जाती है वीकली, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं ना, उस दिन तो आपने एक्स्ट्रा कुकिंग भी हो जाती है, तो आपने उस दिन जो है ना बिल्कुल भी गाजर के हलवे वाला काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर आपका बुरा हाल हो जाएगा। चूल्हे के आगे ना आप सारा दिन खड़े रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी हुआ हो क्या रहा है, चूल्हा आपको जान ही नहीं छोड़ेगा। खैर, यहाँ पर आपने जो है ना बस ध्यान रखना है। थोड़ा-सा जो है ना मैं किसी काम से उधर गई थी, वापस आने तक दूध उबल के बाहर भी गिर गया हुआ था। तो मैंने कहा अब ज़रा थोड़ी देर इसको कुक कर लेते हैं, हमारी गैस अभी अच्छी आ रही थी। जब गैस का प्रेशर थोड़ा कम होता है फिर मैं इसको क्लीन करती हूँ बाद में। तो यहाँ पर जी
ऑलमोस्ट ड्राई हो चला है दूध। और एक चीज़ ना मेरे से स्किप हो गई है, मैं ढूंढ ही रही हूँ क्लिप, मुझे मिला नहीं चीनी डालने का। तो चीनी आपने क्या करना है, जब आपका दूध ड्राई होने के करीब होगा ना, इस वक्त आपने इसमें चीनी डाल देनी है। और अगर आपने पहले भी डाली है तो ध्यान रखना आपकी गाजरें अच्छी तरह कुक होनी चाहिए, मतलब उसमें कसर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कुक होनी चाहिए। ये ग्रेटेड भी नहीं थी, ज़रा ज़्यादा चॉप थी, तो इसलिए ये ज़रा जल्दी हो गई थी। ग्रेटेड जो होती है ना, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होता है कुक करने में। तो यहाँ पर जी चीनी डाल के ना मैंने अच्छी तरह इसको भूनना शुरू किया था, ताकि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से उसका वो पानी छोड़ती है ना, वो भी ड्राई हो जाए। फिर आपने ध्यान रखना है ये नीचे ना लगे। इस टाइम पे ये नीचे लगना शुरू हो जाता है और फिर ये जल जाता है। और जब ये जल जाता है फिर इसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है, टेस्ट बड़ा गंदा हो जाता है, आपका हलवा सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अब आपने एहतियात करनी है और आपने जो है ना फुल में तैयारी के साथ आ जाना है अपने हलवे के सामने, और जो है ना इसको भूनना शुरू कर देना है। वैसे तो गाजर का हलवा जो है ना सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, सब डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। कुछ वो शादियों वाला बड़ा पसंद होता है सब लोगों को, वो उनको पसंद होता है। किसी को वो बेकरीज़ में जो बन रहा होता है बेकरी स्टाइल वो पसंद होता है। मैं पसंद तो उस तरह का मुझे पसंद नहीं है। मुझे इस तरह का पसंद है जिसमें प्रॉपर हलवे वाली फीलिंग आए आपको, वो गाजरें साबुत आपको नज़र आ रही होती है ना, ग्रेटेड अलग अलग से खिली खिली। मुझे पसंद तो पे वो हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं इसमें इलायची भी यूज़ नहीं करती हूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बगैर इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतना अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना इसका, आपको फ़ील ही नहीं होता कि आपको इसमें इलायची डालने की ज़रूरत है। इलायची सबकी अपनी पसंद होती है, मुझे नहीं पसंद। मैं उसके बगैर ही चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ बने कि उसमें इलायची की ज़रूरत महसूस ही ना हो। तो अगर आपको पसंद है तो फिर आप क्या करें, इसमें इलायची डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं डालती इसमें इलायची। तो यहाँ पर ना अच्छी तरह से पानी ड्राई हो गया हुआ था गाजर के हलवे का। तो यहाँ पर भी अच्छी तरह ना भुनने वाली स्टेज पर आ गया था। तो मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा घी डाला है, तकरीबन 3 चम्मच भर के, और इसको ना मैं अच्छी तरह भूनूंगी। सो आखिर में ना मैंने इसमें खोया डालना है। तो हुआ ये था कि खोया यहाँ पर फ्रेशली अवेलेबल नहीं था, तो उसके बगैर ना मैं इसको डन नहीं करना चाह रही थी। मैंने इसको फाइनल टच जो है ना खोए के साथ ही देना था, जिसकी वजह से जो है ना मुझे पता चला जी खोया हमें यहाँ पे सुबह सुबह मिलेगा। हमारे पास जहाँ पे जो मिल्क मैन है उसने कहा जी सुबह सुबह आपको मिलेगा खोया, तो आप सुबह आकर ले जाएं, अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया था, इस हलवे को पकड़ के बॉक्स में डाल के हमने फ्रिज में रख दिया था। आधे ज़्यादा तो हमने चखने के में चक्कर में ख़त्म कर दिया था, और ये इतना सा बचा था। मैंने कहा जी इसको हम सुबह फाइनल टच देंगे अपने खोए के साथ, इसको इस तरह नहीं करना हमने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, तकरीबन 1 स्पून, उसे मैंने गर्म किया था, मेल्ट किया था। ये जो मेरा हलवा पड़ा हुआ है ये मैंने निकाला था फ्रिज से, इसको मैंने जो है ना यहाँ पे रख दिया था जी फाइनल भूनने के लिए, फाइनल जो है ना इसके टचेस देने के लिए। तो ये जब रात को मैंने छोड़ा था तभी ये ऑलमोस्ट डन था, इसमें कोई कच्चापन या कोई कसर वगैरह नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ना ये और अच्छा इसको भूनने वाली जो है ना वो कमी थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा इसको पूरा करते हैं, सुबह ही डन करेंगे। सो अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैंने सुबह सुबह नया गाजर का हलवा बना लिया है, रात वाला और हलवा था, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल वही हलवा है। मैं एक वीडियो के लिए अलग से सुबह नया हलवा नहीं बना सकती। खैर ये जी खोया है हमारे पास, और इसमें से ना आधा जो मैंने जितनी क्वांटिटी इसमें डालनी है ना, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डाल दें जितनी मर्ज़ी। और ये अनस्वीटेंड है, तो आधा मैं इसमें अभी डाल रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह भून लूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छे सा इसमें सेट हो जाए। और बाकी ना फिर हम इसको एंड पे डालेंगे। सो हलवा जो है ना बेसिकली बड़ा अच्छा सा भुना हुआ होना चाहिए, इकट्ठा जुड़ा हुआ, जैसे आपका सूजी का हलवा होता है ना उस तरह का। वो जो अलग अलग बिखरा हुआ होता है ना वो सही हलवा नहीं होता, मैं इसको हलवा नहीं मानती। ये अच्छी तरह से यहाँ पर ये भुना हुआ इकट्ठा हुआ होगा, और यहाँ पर ये ऑयल छोड़ देगा, घी छोड़ देगा, तो इसका मतलब है जी हलवा अच्छा सा भुन गया। ये साइड पे देखें आप, नॉन स्टिक पैन है तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, ब्लैक ब्लैक कुछ खास मैं दिखाने की कोशिश करी थी। तो ये अच्छी तरह भुन चुका है हलवा, यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, और शक्ल भी इतनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये हमारा हलवा यहाँ पर डन हो गया है। मैंने कहा जी अब इसको डिश आउट कर लेते हैं, आखिरी चीज़ भी दिखा देते हैं। हालांकि मैं इस वक्त और भी कुछ बना रही थी, तो मैंने कहा नहीं, पहले मेरा दिल किया फ्राई पैन में डन कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा करते हैं प्रॉपर इसको दिखाते हैं। सबने कहना ये हलवा इतना स्पेशल विंटर की जो चीज़ बनी है उसको क्या किया मैंने, फ्राई पैन में ही छोड़ दी है। तो खैर यहाँ पर हमने जी बोल ले लेना है उस डिश आउट करने के लिए, और इसको जो है हमने निकाल लेना है। गरम गरम ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा जो हमारा खोया बच गया था वो हमने इसके ऊपर डालना है, और अब आप देख रहे होंगे इस पर कोई नट्स भी डले हुए नहीं है, तो आपने क्या करना है, नट्स भी इस पर एंड पे डाल देने हैं। मैं नहीं डालती हलवे के अंदर, मुझे पसंद पे पसंद नहीं है, मैं साइड पे रख लेती हूँ और मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ना हलवे बिल्कुल ऐसे सिंपल सा हलवा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो है ना वो अलग से ज़्यादा अच्छे लगते हैं नट्स फ्राई हुए हुए सॉल्टेड क्रंची से, बजाय इसके कि हम हलवे और चावलों में डाल के जो है ना उनको ख़राब कर दें, खीर और सेवइयाँ सबको ख़राब कर दें। सबकी अपनी पसंद है।
आप इसके ऊपर ना डाल सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, वो अच्छे लगते हैं आप लोगों को। मैं नहीं डालती, मुझे इस तरह ही अच्छा लगता है ये। और कभी इस तरह ट्राई करके आप बना कर देखें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगता है। बिकॉज़ मैंने मोस्टली देखा है लोग जो है ना वो, या सब लोग रेसिपीज़ मोस्टली हलवे की इसी तरह की होती हैं कि उसको वो जो है ना पहले भून लेते हैं गाजरों को, उसके बाद उस पैन पे खोया डाल के मिक्स करके बस रख देते हैं। तो मैं इसको हलवा तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो आप भी ये बनाएं और मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। और अगर आप लोग किसी और रेसिपी से बनाते हैं तो वो बताएं कि वो इससे कितनी डिफरेंट है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।